हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट। हम कक्षा 10वीं मैथ्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक चल रहा है अध्याय 4 द्विघात समीकरण। इसकी हमारी पहली क्लास हो चुकी है। इसमें हमने पहला एग्जाम्पल और बेसिक बताया था। इसमें हम इस क्लास में हम इसका दूसरा एग्जाम्पल और एक्सरसाइज आपकी 4.1 को स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखें, क्वेश्चन है आपका, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। ये हमें बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखो, देख के भी हम बता सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव में आता है ये क्वेश्चन तो हमें देख के बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। क्यों? देखो, इसको अगर होल स्क्वायर खोलेंगे इसका तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इधर हमारा एक्स स्क्वायर कहीं भी नहीं दिख रहा है, मतलब ये आपका सोल्व करने पर द्विघात समीकरण आएगा। अब इसको सोल्व करना अगर 2 नंबर में आता है, 3 नंबर में आता है तो कैसे करना है? सबसे पहले इसका फॉर्मूला खोलेंगे। फॉर्मूला कौन सा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, फॉर्मूला भी ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं। देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर में पहले अंक का स्क्वायर a का स्क्वायर, फिर इसका जब माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो बी स्क्वायर प्लस का ही रहता है। फिर ये 2, ये a और ये b, तो देखो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, लेकिन ये है माइनस का, तो प्लस 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 और प्लस का गुणा माइनस में किया तो क्या जाएगा, माइनस। तो ये माइनस 2ab आता है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस तरह से। ठीक है, अब देखो अगर थोड़ा ध्यान दोगे तो इसमें a की वैल्यू, हमारे पास a की वैल्यू कितनी है, x है, और b की वैल्यू कितनी है, 2 है। -2 नहीं है, थोड़ा ध्यान देना, -2 नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हम फॉर्मूले में पहले से माइनस लगा चुके हैं, इसलिए हम a की वैल्यू को x लेंगे और b की जगह पे क्या लिखेंगे, 2। तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, a का स्क्वायर का क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है, -2 नहीं है, सॉरी +2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस माइनस ये -2ab, 2 इंटू ए का मान कितना है, x, इंटू बी का मान कितना है, 2, कितना है, 2। ये आपका होल स्क्वायर खुल गया इसका, प्लस ये वाला +1, ऐसा कैसे, इज इक्वल टू ये ऐसा कैसे, 2x प्लस -3। ठीक है, इतना हो गया। अब x का स्क्वायर कितना होगा, x स्क्वायर, प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 4, और माइनस, क्योंकि ये माइनस और ये सारा प्लस है तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, तो 4x। ठीक है, और +1 इतना है। अब इस 2x को इधर लाएंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, और माइनस का 3 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या बचेगा आपका, 0। एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन अकेला है, इसको लिखा। फिर एक्स वाला फंक्शन देखो कितनी जगह पर, देखो एक जगह ये है और एक जगह ये है, दोनों जगह क्या है, माइनस का। तो दोनों माइनस के हैं तो जुड़ता है, चिन्ह आता है बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या माइनस के चिन्ह आएगा माइनस का। 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6x। ठीक है, फिर अंक देखते हैं तो ये देखो 4 और +1 5, और 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8। तो प्लस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 और 1 5, 5 3 8। ठीक है, इस तरह से आपका बराबर क्या हो गया, 0। और हमसे पूछा है क्या, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हम लिखेंगे अतः ये द्विघात समीकरण है, अतः ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है ना, तो ये द्विघात समीकरण है। अगर 2 से कम घात होती है, 2 से ज्यादा होती है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको लिखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, x ब्रैकेट में x + 1 + 8 और इज इक्वल टू है x + 2 और फिर लिखा है x - 2। ठीक है, इसको सोल्व करना है ना, बहुत आसानी से बता सकते हैं। द्विघात समीकरण है, देखो x का गुणा x में x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ भी x का गुणा x में करेंगे x स्क्वायर आ जाएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। लेकिन फिर भी चेक करते हैं, सोल्व करेंगे। x का गुणा x में करेंगे, x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर x का गुणा प्लस के 1 में करेंगे तो दोनों प्लस के हैं तो +x आ जाएगा, x का गुणा 1 में किया तो कितना आएगा, 1x लिखा है, और प्लस 8 ऐसा कैसा ही, इज इक्वल टू x का x में गुणा किया कितना आ गया, x स्क्वायर, x का -2 में किया, ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, -2x। ठीक है, फिर प्लस देखो इसका x का गुणा दोनों में कर दिया, एक बार x में किया x स्क्वायर आ गया, फिर -2 में किया तो माइनस का 2x आ गया, फिर +2 का गुणा प्लस के x में करेंगे, दोनों प्लस के हैं तो प्लस आता है, प्लस 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 होता है, 2 का गुणा x में किया तो कितना आ गया आपका, 2x।
फिर ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 2 का गुणा 2 में कितना आ जाएगा आपका 4 हो जाएगा। यहाँ आप a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला भी लगा सकते थे तो भी सॉल्व हो जाएगा और ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स और प्लस का 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये प्लस माइनस का 2x और ये प्लस का 2x कैंसिल, तो कितना बचा माइनस का 4। इनका पक्षांतर कर लेते हैं पहले, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स और प्लस का 8 माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का ही 4, पक्षांतर कर लिया। पक्षांतर करने के बाद अब बराबर के उधर क्या बचेगा आपका 0, है ना, कुछ कट रहा है आपका, देखें थोड़ा ध्यान दें, तो ये कट रहा है आपका एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, बचा क्या आपका एक्स बचा प्लस का, 8 प्लस का और 4 माइनस का घटेगा तो प्लस का कितना आ जाएगा, 8 में से 4 घटाया तो 4, क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस घटता है, बड़ी संख्या प्लस की है तो चिन्ह आएगा प्लस का, बराबर 0। तो इसकी अधिकतम घात कितनी है, देखो 1 ही है, मतलब रेखिक समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो हमसे पूछा है क्या द्विघात समीकरण है, तो लिखेंगे अतः यह, आप ऐसा लिख सकते हैं चूंकि इसकी अधिकतम घात 1 है इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है, या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है 1 है, सब लिख सकते हैं। क्योंकि अगर आपको रीजन पूछे क्यों नहीं है तो उसको लिखेंगे हम क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है 1 है, और पिछले में लिखेंगे हम क्योंकि इसकी अधिकतम घात 2 है इसलिए द्विघात समीकरण। ठीक है ना, इस तरह से आपके 2 क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 2 के ही 2 में 4 क्वेश्चन है ना, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, है ना, क्या है थर्ड क्वेश्चन, x ब्रैकेट में आपका 2x प्लस 3 और बराबर है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, ये आपका है ना, तो इसको करते हैं। और एक और क्वेश्चन है आपका इधर, है ना, वो भी लिख लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन दोनों को साथ कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। ठीक है, इस तरह से आपके 2 क्वेश्चन तो ये कंप्लीट हो जाएगा। एग्जांपल देखें आप, इसको देखते हैं पहले, इसमें क्या होगा अंदर गुणा होगा बस। ठीक है, x का गुणा x में होगा तो 2x का स्क्वायर, क्यों, जब भी आधार समान होते हैं और गुणा करते हैं, देखो x का गुणा अगर 2x में करेंगे तो इसकी घात कितनी है 1, इसकी घात कितनी है 1, इसका जो कोफिशिएंट गुणांक कितना 1 है, तो 1 का तो 2 में गुणा होगा तो 2 आएगा, और x का गुणा x में होगा तो x की घात 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो x की घात 2। इस तरह से आपका गुणा होता है। ठीक है, जब आधार समान होते हैं तो घात क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ये 1 घात और 1 घात कितनी होगी 2 घात, प्लस x का गुणा 3 में किया तो कितना आ जाएगा 3x, क्यों, क्योंकि यहाँ इसका x है और यहाँ x नहीं है। ठीक है, तो पावर नहीं बढ़ेगी, बराबर कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको पक्षांतर कर लेते हैं, कितना 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा आपका 0। अब देखो 2x स्क्वायर प्लस का और एक्स स्क्वायर किसका माइनस का, घटेगा, 2 में से 1 है, घटाया तो कितना आ गया 1 एक्स स्क्वायर, वो भी प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है प्लस की, प्लस का 3x है, ऐसा कैसे लिख दिया क्योंकि अकेला है, और माइनस का 1 है, अचर राशि ऐसे कैसे, बराबर क्या आपका 0। तो देखो आप इसकी अधिकतम घात कितनी है 2 है, तो चूंकि लिख सकते हैं, चूंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है, इसकी अधिकतम घात कितनी है 2 है ना, मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, बस इतना सा। ठीक है, अब अगला ये क्वेश्चन देखें आप, देखो इसमें आपका क्या है x प्लस 2 का होल क्यूब है, मतलब 3 बार गुणा होगा इसका। अब अगर 3 बार गुणा होगा तो या तो 3 बार लेके गुणा करें, और ऐसा तरीका है, नहीं तो फॉर्मूला खोज सकते हैं। देखो x प्लस 2 का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब वाला, a प्लस बी का होल क्यूब, फॉर्मूला याद रखना है, बहुत आसान सा फॉर्मूला है। क्या, a का क्यूब, पहले इसका क्यूब a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस ये 3, अब देखो 3 फिर a आएगा, a पे स्क्वायर और b कितनी, देखो यहाँ भी 3 घात है, यहाँ भी b की घात 3 है, यहाँ भी 2 और 1 इसकी घात 3 हो गई, प्लस 3 a की घात 1 रहेगी और b की घात कितनी हो जाएगी फिर 2 हो जाएगी,
पहले ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a पे स्क्वायर और b खाली प्लस 3a खाली और b पे स्क्वायर, इस तरह से आपका फॉर्मूला लगेगा। अब देखें इसको सॉल्व करते हैं इसके हिसाब से। तो a की वैल्यू कितनी है, x है, और b की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो जहां आपका a लिखा है वहां x लिख दो, जहां b लिखा है वहां 2 लिख दो, ठीक है। तो देखो a का क्यूब, a की वैल्यू कितनी है, x है, तो x का क्यूब प्लस b का क्यूब, b की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का क्यूब प्लस 3, ये 3 फॉर्मूले का, इंटू a का स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है x, तो x का स्क्वायर इंटू b, b की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 3 इंटू a की वैल्यू कितनी है x इंटू b की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर। ये तो आपका इसका फॉर्मूला खोला हमने, इज इक्वल टू, देखो ये वाला बराबर, ये बराबर आगे लगा देते हैं इधर, एक्स क्यूब -4, ये ऐसा कैसे ही। अब देखो इसको सोल्व कर लेते हैं, एक्स का क्यूब, एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस 2 का क्यूब, 2 का 3 बार गुणा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 का 3 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 3, देखो 3 इंटू 2, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ये ऐसा कैसे ही, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और 4 गुणा 3 करेंगे 4 कितना हो जाएगा 12, और एक्स ऐसा कैसे, एक सी घात एक ही रहेगी। फिर इसका पक्षांतर करेंगे इधर, तो ये माइनस का एक्स क्यूब हो जाएगा, और ये माइनस से तो किसका हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा आपका 0। इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो एक सी घात यहाँ 3 है और यहाँ आपके 3 है, दोनों एक प्लस का एक माइनस का है, तो कट जाएगा, ठीक है। बचा क्या वो देखते हैं अपन, ठीक है। देखें आप, तो 6x स्क्वायर, ठीक, एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन, प्लस का 12x प्लस का 8 और प्लस का 4, 8 और 4 कितना हो गया, प्लस का 12 हो गया, इज इक्वल टू कितना 0। तो ये द्विघात समीकरण है, चाहो तो आप 6 से भाग भी दे सकते हैं, ठीक है, नहीं देंगे तब भी। देखो आपका कितना 6x स्क्वायर प्लस का 12x, 8 भी प्लस का और 4 भी प्लस का, कितना हो गया 8 4 12। तो चूंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है, चूंकि इसकी अधिकतम घात 2 है ना, अतः यह द्विघात समीकरण है। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो लगभग हमारे एग्जाम्पल हो गए। अब हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं, तो वो देखें आप। फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 4.1। अब इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, ठीक है। 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, हर एक क्वेश्चन करवाएंगे। पहला क्वेश्चन है आपका x + 1 का होल स्क्वायर और बराबर 2 ब्रैकेट में x + -3, और दूसरा क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो पहले इसको करते हैं अपन सोल्व। x + 1 का होल स्क्वायर है, अगर होल स्क्वायर है तो फॉर्मूला खुलेगा। फॉर्मूला कौन सा, देखो आप, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, फॉर्मूला आसानी से याद रखो। देखो दोनों अगर पूरा प्लस का है तो फॉर्मूला आपका बन जाएगा इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2ab, ठीक है। a स्क्वायर, फिर दूसरे b का स्क्वायर, फिर प्लस ये 2, ये a और ये b। माइनस वाले में 2ab किसका होता है, माइनस का, बस इतना फर्क होता है। यहाँ पर x की वैल्यू, ये देखो ये वाला x है, a की वैल्यू है, और 1 है b की वैल्यू, मतलब ये a है और ये कितना है b है, बस इतना सा। एक जगह पे x रख दो, b की जगह पे 1 रख दो, आपका फॉर्मूला खुल जाएगा। देखें a का स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है x है, तो x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है x इंटू b की वैल्यू कितनी है 1, ये खुल गया फॉर्मूला। इज इक्वल टू, ये देखो 2 का गुणा x में होगा तो कितना हो जाएगा 2x, और 2 का गुणा 3 में होगा तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6, ठीक है, इतना हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो x स्क्वायर प्लस का 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 2 का गुणा 1 में करेंगे तो प्लस का 2 आएगा, और x है तो x 2x, और इनको पक्षांतर कर लेते हैं, माइनस का 2x हो जाएगा, और माइनस है तो किसका हो जाएगा प्लस का 6, और इज इक्वल टू क्या बचेगा आपका 0। अब देखो आपका प्लस का 2x और माइनस का 2x कैंसिल हो गया, ठीक है। बचा क्या, यहाँ एक्स स्क्वायर बचा, वो प्लस का 6 बचा, और प्लस का 1, 6 और 1 कितना हो जाएगा आपका 7, ठीक है, बराबर क्या 0। तो देखो आप इसकी अधिकतम घात कितनी है 2 है ना। तो ये आपका द्विघात समीकरण है, तो लिख सकते हैं, अतः ये है द्विघात समीकरण। हर एक क्वेश्चन में ऐसा लिख सकते हैं, चूंकि इसकी अधिकतम घात 2 है तो ये द्विघात समीकरण नहीं है तो नहीं है, ठीक है। द्विघात समीकरण है, ठीक है।
क्यों है, अगर ऐसा पूछेंगे तो हम लिखेंगे इसकी अधिकतम घात 2 है इसलिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखें आप, सेकंड क्वेश्चन, ये एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, इसमें सोल्व करने कुछ है नहीं, बराबर -2 का गुणा 3 में होगा तो -6 है, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है माइनस, फिर -2 का गुणा -3 में करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 का गुणा x में करेंगे कितना आएगा 2x। इनको पक्षांतर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 6 है किसका हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा, और प्लस का 2x किसका हो जाएगा माइनस का 2x, और बराबर क्या बचेगा आपका 0। ठीक है, अब देखें इसको, ये एक्स स्क्वायर दोनों माइनस के, ध्यान देना कटेगा नहीं है ना, दोनों माइनस के हैं तो जुड़ता है, चिन्ह आता है माइनस का, -2 और 2 कितना हो जाएगा आपका 4x हो जाएगा। ठीक है, गुणा करने पर घात बढ़ती है, जोड़ने या घटाने पर समान घात वाले जुड़ते या घटते हैं। ठीक है, और उससे कोफिशिएंट जुड़ेंगे घटेंगे गुणांक, प्लस का 6 इजिकल टू कितना 0, तो इसकी भी अधिकतम घात कितनी है 2 है, तो ये भी क्या कहलाएगा द्विघात समीकरण, अतः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, थर्ड क्वेश्चन है आपका, इसका फर्स्ट का थर्ड। देखो इसको हम देख के बता सकते हैं द्विघात समीकरण है नहीं, एक्स का गुणा एक्स में एक्स करा जाएगा, यहाँ भी एक्स का गुणा एक्स में एक्स करा जाएगा, दोनों प्लस के हैं, बराबर की तरफ पक्षांतर करेंगे माइनस का हो जाएगा कट जाएगा, मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, ऐसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सोल्व करना है तो किस तरह से करेंगे, एक्स का गुणा पहले एक्स में करेंगे फिर 1 में करेंगे, एक्स का गुणा एक्स में किया, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, मतलब आधार समान है, इसी घात 1 है इसी घात 1 है, तो इसी घात कितनी हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी, एक्स का एक्स में गुणा करने पर कितना होता है एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का गुणा प्लस के 1 में करेंगे तो ये प्लस, क्योंकि ये प्लस का प्लस, एक्स का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा आपका एक्स आ जाएगा, हो गया दोनों में। फिर -2 का गुणा करेंगे एक्स में तो ये माइनस और ये प्लस कितना हो जाएगा आपका -2 का गुणा एक्स में कितना आ गया आपका 2x, फिर -2 का प्लस 1 में करेंगे तो माइनस प्लस तो क्या हो जाएगा -1 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा 2 इजिकल टू, ये बराबर का निशान लगा है, अभी भी लगा हुआ है। अब यहाँ करेंगे एक्स का गुणा एक्स में करेंगे, एक्स की घात कितनी 1 और 1 कितनी हो जाएगी 2, फिर x का गुणा करेंगे 3 में प्लस के, तो ये भी दोनों प्लस के हैं तो कितना हो जाएगा 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x, x का गुणा 3 में किया 3 का गुणा x में किया। ठीक है, फिर -1 का गुणा x में करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा आपका -x आ जाएगा, क्योंकि 1 का गुणा x में करने पर क्या आता है x आता है। फिर -3 का 1 का गुणा 3 में करेंगे प्लस का, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, -3 का गुणा 1 में किया तो कितना आ जाएगा 3, इस तरह से आपका हो गया। अब थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, इसको ऐसा कैसे रहने दें बाद में सोल्व करेंगे। ठीक है, माइनस का 2x प्लस का x माइनस 2, इसको पक्षांतर कर लेते हैं, ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया प्लस का था, ये प्लस का है तो माइनस का 3x हो गया, ये प्लस का हो गया x और ये प्लस का 3 हो गया, और बराबर क्या बचा आपका 0। ठीक है, अब हम सोल्व करते हैं, देखो प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये आपका प्लस का x और ये प्लस का x है, ये जुड़ेगा। ठीक है, और ये दोनों जुड़ेंगे, देखें यहाँ पर क्या होता है, प्लस का x और प्लस का x कितना हो गया प्लस का 2x। ठीक है, प्लस वाले जुड़ गए, -2x और -3x दोनों जुड़ते हैं, चिन्ह आता है माइनस का, 3 और 2 कितना हो जाएगा आपका 5x हो जाएगा। ठीक है, अब अंक देखते हैं, देखो ये खत्म हो गया है ना, ये हो गया, फिर ये -2 बचा और प्लस का 3 बचा, लेकिन ये माइनस है प्लस है घटेगा, बड़ा नंबर प्लस का है तो प्लस का आएगा, 3 में से 2 घटाया कितना बचा 1 बराबर 0। अब यहाँ वापस ये सोल्व हो सकता है कैसे, ये माइनस का ये प्लस का घात समान है उनकी, इसकी घात भी 1 है इसकी घात भी 1 घट सकता है, 5 में से 2 घटाया कितना आ गए माइनस का 3x आ जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, +1 बराबर 0। तो इसकी अधिकतम घात देखेंगे कितनी है 1 है, तो चूंकि इसकी अधिकतम घात ऐसा लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख दो आप, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, और नहीं तो आप पूरा डिटेल में लिखना चाहते लिख सकते हैं कि इसकी अधिकतम घात कितनी है 1 है, अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ क्वेश्चन, x - 3 2x + 1 = x × x + 5। ठीक है, पहले गुणा करेंगे x का 2x में गुणा करेंगे, देखो इसका गुणांक कितना है 1 है, इसका गुणांक कितना है 2, तो 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा, और x का x में गुणा करेंगे, यहाँ x की घात 1 है और यहाँ 1 है, तो कितना हो जाएगा गुणा करने पर x की घात 1 और 1 कितनी हो जाएगी 2, इस तरह से गुणा होता है। फिर x गुणा प्लस के 1 में करेंगे तो ये प्लस का x है और प्लस का 1 है, तो प्लस का क्या जाएगा x गुणा 1 में करेंगे तो x आएगा, मतलब 1 में किसी भी संख्या गुणा करने पर वही संख्या आती है, हो गया दोनों में। फिर -3 का गुणा करेंगे +2 में, तो माइनस प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस,
3 दूना कितना हो जाएगा 6, और यहाँ x है, यहाँ x नहीं है तो x हाथ वही रहेगी, ठीक है। फिर माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 3 का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा 3 एकम 3 इज इक्वल टू, यहाँ x का गुणा करेंगे x में तो ऐसे हाथ कितनी हो जाएगी 1 और 1 2 हो जाएगी, और प्लस क्योंकि ये भी प्लस का ये भी प्लस का तो प्लस आएगा, x से गुणा 5 में करेंगे कितना आ जाएगा आपका 5x आ जाएगा, ठीक है। फिर इनको पक्षांतर कर सकते हैं, थोड़ा चाहें तो इसको सोल्व कर सकते हैं। पहले देखो 2x² माइनस 6x में से प्लस का 1x घटाया, बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस का आएगा कितना 5x, बड़ी संख्या माइनस की है तो बड़ा नंबर माइनस का तो चिन्ह आएगा माइनस का, एक माइनस एक प्लस तो घटता है, -3 ये अपनी जगह पर है। इसको पक्षांतर कर ले, माइनस का x² हो जाएगा और ये माइनस का कितना हो जाएगा आपका 5x हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा आपका 0, ठीक है, क्योंकि प्लस का था दोनों। अब देखो 2x² में से 1x² घटाया तो कितना बचा प्लस का 1x² बचा, -5x और -5x दोनों माइनस के हैं, कटेंगे नहीं घटेंगे नहीं, घटते कब है जब 1 माइनस 1 प्लस हो तो 0 हो जाता है, ठीक है। 5 और 5 कितना हो गया 10x माइनस का 3 बराबर 0, तो इसकी अधिकतम घात कितनी है 2 है, तो अतः लिख सकते हैं अतः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ठीक है, इस तरह से है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 5th क्वेश्चन है आपका, इनका मल्टीप्लाई करना है, इसका गुणा करना है और फिर सॉल्व करना है, ठीक है। तो गुणा करते हैं पहले, 2x गुणा x में किया तो ये प्लस का और ये प्लस का तो प्लस आएगा, 2 का गुणा इसका कोफिशिएंट कितना है 1 तो 1 में करेंगे कितना आएगा 2, फिर x का x में गुणा करेंगे कितना आएगा, इसके घात कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, क्योंकि सॉरी 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2x से गुणा किस में करेंगे -3 में, तो ये प्लस ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 3 दूना 6 तो 6x, फिर -1 का गुणा करेंगे क्योंकि 2x का गुणा दोनों में कर चुके हैं, -1 का गुणा करेंगे x में तो माइनस का कितना आ जाएगा x, क्योंकि ये माइनस ये प्लस क्या होता है माइनस होता है, ठीक है। फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है, 3 का गुणा 1 में किया तो कितना आ जाएगा 3 बराबर, ठीक है, ये बराबर x का गुणा x में करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसी घात 1 और 1 कितनी हो जाएगी 2, ठीक। फिर x का गुणा -1 में करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस तो हो जाएगा माइनस, x गुणा 1 में करते हैं तो कितना आता है x हो गया। अब अगली बारी 5 की, तो 5 का गुणा x में करेंगे तो प्लस 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 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5x, ठीक है। फिर 5 गुणा -1 में करेंगे कितना हो जाएगा आपका -5, इतना हो गया। अब इनको सोल्व कर लेते हैं पहले, देखो 2x² -6x और दोनों माइनस के हैं, x भी माइनस का है तो 5 6 और 1 कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, प्लस का 3 इज इक्वल टू x² -x और प्लस का 5x घटेगा, लेकिन बड़ा नंबर प्लस का है तो प्लस का आएगा आपका 4x और -5, एक माइनस एक प्लस घटता है, बड़ा नंबर प्लस का हो तो प्लस आएगा, माइनस हो तो माइनस आएगा, और -5 अकेला था। फिर इसको लिखेंगे x से 2x² माइनस का 7x प्लस का 3, इसका पक्षांतर करेंगे, ये माइनस का x² हो जाएगा, ये माइनस का 4x हो जाएगा, ये माइनस है तो किसका हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा, और बराबर क्या बचेगा आपका 0, ठीक है। फिर हम सोल्व करते हैं, ये 2x² है और उसमें से एक x² घटाएंगे क्योंकि ये प्लस ये माइनस घटेगा तो एक x² आ जाएगा, लेकिन प्लस का है तो प्लस का आएगा, 7x माइनस का और 4x माइनस का दोनों माइनस के जुड़ेंगे, 7 4 11x, 3 प्लस का 5 प्लस का 5 और 3 कितना होता है आपका 8 होता है, और बराबर कितना हो गया आपका 0, ठीक है, इस तरह से आ गया। अब इसकी अधिकतम घात कितनी है 2 है, तो ये आपका द्विघात समीकरण है, तो हम लिख सकते हैं अतः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ठीक है, इस तरह से है ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट वाला एक 6 क्वेश्चन करते हैं और बाकी क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। तो देखें आप 6 क्वेश्चन, देखें 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, क्या x² + 3x + 1 ये तो सोल्व है, इधर x - 2 का होल स्क्वायर लिखा है, इसको सोल्व करना पड़ेगा पहले। तो देखो यहाँ एक फॉर्मूला बनेगा आपका a - b का होल स्क्वायर, फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर फिर प्लस b का स्क्वायर और ये माइनस आता है, ये 2 आता है, ये a आता है, ये b आता है, -2ab, इस तरह से आपका फॉर्मूला बनेगा। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, देखो x² प्लस का 3x + 1 ये तो ऐसा कैसे ही बराबर, यहाँ x का स्क्वायर कितना हो जाएगा x², ये a की वैल्यू x है और b की वैल्यू कितनी है 2 है सॉरी, प्लस b का स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है 2 तो 2 का स्क्वायर, माइनस ये फॉर्मूले का है ये 2, ये a की वैल्यू x है और b की वैल्यू कितनी है 2 है, बस इस तरह से आपका फॉर्मूला खुल गया।
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2 दूना कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। ठीक है, इनको पक्षांतर कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस पक्षांतर करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4 और प्लस का 4x और बराबर क्या बचा आपका 0। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, 3x प्लस का और 4x प्लस का, दोनों 4 और 3 कितना हो जाएगा 7x और ये प्लस का 1 माइनस का 4, तो माइनस का कितना बचेगा आपका 3 बचेगा। कितना बचेगा माइनस का 3 बचेगा बराबर 0। इसकी अधिकतम घात कितनी दिख रही है हमें, x की घात 1 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, इस तरह से हमने पहले तो इसके एग्जाम्पल नंबर 2 किया और उसके बाद एक्सरसाइज 4.1 के पहला क्वेश्चन था, उसके 6 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। उसके बाकी के क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।